नागराज मंजुळे मराठी सिनेमा का बड़ा नाम। अब तक सिर्फ 2 ही फीचर फिल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन वो दोनों ही इतनी कमाल रहीं कि नागराज मंजुळे का एक नया ब्रांड ही स्थापित हो गया। उनकी फिल्मों की डिटेलिंग, सब्जेक्ट का चयन, हार्ड हिटिंग सोशल कमेंट्री, कैमरा एंगल्स, म्यूजिक सब कुछ इतना आला दर्जे का रहा करता है कि महज उनके नाम से लोग फिल्म का टिकट कटवा लें। और यही वजह रही कि महज 2 फिल्म पुराने मराठी फिल्म डायरेक्टर को हिंदी वाले ससम्मान अपने यहाँ ले आए। बड़ा प्रोजेक्ट मिला, सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन को बतौर लीड लिया गया और प्रोडक्ट सामने आया झुंड के रूप में। तो क्या नागराज मंजुळे का फेमस मिडास टच झुंड को फैंड्रिया सैराट जैसी ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहा, या फिर झुंड नाम बड़े और दर्शन छोटे का इश्तेहार बनकर रह गई? आइए बात करते हैं। मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। झुंड की कहानी के केंद्र में है नागपुर शहर की एक झोपड़पट्टी। यहाँ रहने वाले कुछ युवाओं को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जीवन इतना आसान है नहीं कि वो गोल गेंद और उसे बेफिक्र होकर किक मारने का मौका उन्हें मयस्सर हो सके। तो क्या करते हैं, प्लास्टिक के डिब्बे को ही फुटबॉल समझकर खेलते रहते हैं नंगे पैर। एक बरसते दिन उनका ये खेल प्रोफेसर बोराडे की निगाहों में आ जाता है। प्रोफेसर विजय बोराडे, प्रोफेसर साहब प्रतिभा को पहचानते हैं। वो इन बच्चों में खेल के लिए जुनून पैदा करने के लिए मिशन पर चल पड़ते हैं। लालच, नसीहत, मदद जैसे तमाम उपायों के सहारे वो इस झुंड को टीम में बदलते हैं। लेकिन क्या झोपड़पट्टी का नारकीय जीवन इन बच्चों के सपनों को पनपने के लिए जमीन मुहैया करा पाएगा? कोई ख्वाब देखना अलग बात है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति और उससे भी ज्यादा जरूरी संसाधन कहां से आएंगे? क्या विषमताओं से लबरेज इस झुंड को उनका रहनुमा किसी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आपको टिकट के पैसे और जीवन के पूरे 3 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, इस फिल्म से बेशुमार उम्मीदें थी। यहां तक कि पिछले कुछ अरसे से अमिताभ बच्चन की फिल्मों में एक रस्ता की शिकायत करने वाले दर्शक तक इसे लेकर उत्सुक थे कि नागराज मंजुळे की फिल्म है तो कुछ तो अच्छा जरूर हाथ लगेगा। यूं आसमानी उम्मीदें लेकर फिल्म देखने गया मेरे जैसा दर्शक जब एक क्लीशे से लबरेज फिल्म देखता है तो यकीनन निराशा तो होती ही है, दिल से बुरा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि यह फिल्म सिरे से खारिज करने लायक है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ये नागराज मंजुळे ब्रांड का सिनेमा तो कतई नहीं है। विस्तार से बात करते हैं। मैं बुरी तरह ट्रोल किए जाने का खतरा उठाकर ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे फिल्म के कुछ एक सीन्स छोड़कर कुछ भी नया या अनोखा नहीं लगा। फिल्म अपनी कोर कहानी भी ढंग से डिसाइड नहीं कर पाती। इस बात को लेकर तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये प्रोफेसर विजय बोराडे की मसीहा बनने की कहानी है या झोपड़पट्टी की अभाव भरी जिंदगी से लड़ भिड़कर अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे युवाओं की। फिल्म दोनों चीजें साधने की कोशिश करती है और दोनों ही काम ढंग से नहीं हो पाते। इस तरह की स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में अब हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए कोई नई बात नहीं है। अंडरडॉग्स के सुपर अचीवर बनने की कहानी भी हम दर्जनों बार देख चुके हैं। गरीब गुरबा का मसीहा बनने वाले लोगों का महिमा मंडन भी बड़ा पर्दा कई बार कर चुका है। स्लम्स के चक्कर तो हर साल 2 साल में लगाती ही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। तो बेसिकली लगभग हर एक फ्रेम देखा देखा सा लगता है, चाहे वो खिलाड़ियों की पर्सनल ट्रेजेडी हो या फुटबॉल मैच का फिल्मांकन। आपको गली बॉय, चक दे इंडिया, गोल जैसी फिल्मों की याद आती रहती है। ऊपर से फिल्म इतनी लंबी है कि दर्शक के सब्र का पैमाना कई बार छलक जाता है। फिल्म के कई किरदार आधे अधूरे लिखे हुए से लगते हैं, कोई कैरेक्टर आर्क नजर ही नहीं आता। अमिताभ की समाज सेवा से बुरी तरह चिढ़ रखता उनका बेटा एक दिन गर्व से भरा वापस आता है। पिता के काम को सराहने के पीछे का भाव भले ही समझ आ जाए, इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि इसके लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत थी। इसी तरह ट्रेन के आगे आत्महत्या करने पहुंच चुका एक लड़का आखिरी लम्हे इरादा बदल देता है। वहां से निकलता है तो उस मैदान पर जाकर लैंड होता है जब फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है। ईश्वरीय चमत्कार ऐसा कि एक टीम का गोलकीपर उपलब्ध नहीं है और वो टीम वाले इनको खिला भी लेते हैं। फिर आगे उनका करिश्माई प्रदर्शन तो आना ही था। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत यह है कि इस बंदे की कोई कहानी हमें पता चलती ही नहीं। कौन है, कहां से आया है, मरना क्यों चाहता था, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्लाइमैक्स में पुलिस वाले का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, कोई स्पष्टीकरण नहीं। बॉलीवुड के मसालों का इतना ही छौंका लगाना था तो नागराज मंजुळे को क्यों लाया गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, फिल्म मुकम्मल तौर से खारिज करने लायक तो खैर नहीं है। कुछ एक चीजें अच्छी हैं। इन चीजों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर है अजय अतुल के संगीत का।
इस फ्रंट पर फिल्म लिटरली स्कोर करती है। फिल्म के तमाम गाने उम्दा है, चाहे टाइटल ट्रैक हो, लफड़ा झाला गाना हो या सॉफ्ट मोटिवेशनल सॉन्ग बादल से दोस्ती। अजय अतुल ने हर फ्री किक को गोल में तब्दील करके दिखाया है। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे लिरिक्स कई जगह जबरदस्त इम्पैक्ट पैदा करते हैं। दूसरी अच्छी चीज है फिल्म में भाषा की ओरिजिनलिटी। महाराष्ट्र में बसे लोग जिस तरह की हिंदी बोलते हैं वो बड़े जेन्युइन ढंग से डायलॉग्स में पिरोई गई है। यहाँ नागराज मंजुळे की उपस्थिति महसूस होती है। घमेला जैसे शब्द कोई ऐसा बंदा ही बोल सकता है जो महाराष्ट्र में रहा हो। बांसुरी को बासरी कहना भी टिपिकल महाराष्ट्रियन आदमी की ही हिंदी है। इस फ्रंट पर फिल्म ट्रू टू स्क्रिप्ट लगती है। सेकंड हाफ में कुछ एक सीन्स खिलाड़ियों की कागज से जुड़ी जद्दोजहद वाले हैं। पासपोर्ट बनना है लेकिन नागरिकता साबित करता कोई पेपर है ही नहीं। उन्हें हासिल करने का संघर्ष इंटरेस्टिंग है। यहां भी आपको नागराज मंजुळे के फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे, लेकिन बस थोड़े ही समय के लिए। एक्टिंग के फ्रंट पर भी ज्यादा नुक्स नहीं निकाले जा सकते। अमिताभ तो खैर इस तरह के रोल सब नींद में भी कर सकते हैं। स्लम से आया गिरोह भी बढ़िया एक्टिंग कर जाता है। उन सबकी कास्टिंग काफी अच्छी है। झुंड के सरदार का रोल करने वाले एक्टर में काफी संभावना है, उन्हें आगे भी देखना चाहेंगे लोग। किशोर कदम, छाया कदम जैसे सीनियर एक्टर्स भी अपना रोल आसानी से निभा ले जाते हैं। सैराट की फेमस जोड़ी आकाश ठोसर और रिंकू राजगुरी को ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिला है, लेकिन जितना भी मिला उतने में ठीक लगे हैं दोनों। हालांकि आकाश का किरदार और भी ज़्यादा स्पष्टता से लिखा जा सकता था, ऐसा महसूस होता है। रिंकू एकदम बढ़िया है। कुल मिलाकर झुंड में एक्टिंग अच्छी है, कास्टिंग बढ़िया है, डायरेक्टर अच्छा है, लेकिन एक पैकेज के तौर पर फिल्म के पास नया कुछ नहीं है। फिल्म फैन रही या सैराट के आसपास भी नहीं पहुंचती। ऐसे में उतनी ऊंची उम्मीदें लेकर पहुंचा दर्शक ठगा सा महसूस करता है। बाकी रिव्यू आपके हवाले हैं और फिल्म सिनेमाघरों में। खुद देखिए और तय कीजिए, फिर नोट्स एक्सचेंज करने आ जाइएगा। वैसे भी मेरा हमेशा से मानना रहा है कि फिल्म देखकर पछताना ज़्यादा बेहतर होता है। ये रिव्यू आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा पर। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज लाइक कीजिएगा, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम हर जगह हैं, हर जगह आप तक सिनेमा से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें, रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ ला रहे हैं। देखिए, और हम एक नए चैनल की तरफ ग्रो कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। शुक्रिया।